नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्य सेविका की। कि इस भर्ती पे आप लोगों को पता है अराउंड आप कह सकते हो कि 35 से 36 हज़ार अभ्यर्थी हैं जो इसके मुख्य सेविका से जुड़े हुए जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें क्या है, कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ है और अभी तक आप लोगों को क्या तारीख पे तारीख मिलती आ रही है। फाइनली बात करते हैं कोर्ट की तरफ से स्टे जो है वो कब तक हट जाएगा और आपको इसके बाद जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिल सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है दूसरी बड़ी भर्ती है फ्रेंड्स ईएसओ की, जिसमें आपको 2019 वाली भर्ती है। ये 2019 वाली भर्ती है जिसमें आपके 897 पदों पे विज्ञापन आया था। पदों की संख्या घट गई थी बाद में। तो इसमें भी फ्रेंड्स फाइनली मतलब 2019 से अब तक जो आपका था रिजल्ट आ पाया था ईएसओ का। अब बट क्या है, प्रारंभिक अहर्ता को लेके इन्होंने 5 जुलाई को कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो इसमें फ्रेंड्स इन अभ्यर्थियों को जो ज्वाइनिंग है वो कब तक मिलने की उम्मीद है कोर्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, क्या कब तक जवाब मांगा गया है। तीसरी फ्रेंड्स आपकी बड़ी भर्ती है, बात करें हम जूनियर असिस्टेंट 1262 की। इसकी जो टाइपिंग है वो कब तक कंडक्ट करा ली जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो मुख्य सेविका के बारे में। मुख्य सेविका की भर्ती मैं आपसे कहूं शायद ये वो भर्ती है शायद जिसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा तो शायद इसकी निश्चित तिथि आपको कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, भर्ती पे कोर्ट की तरफ से स्टे लगा है बट अभी तक तो स्टे नहीं हटा है। ठीक है, अभी तक स्टे नहीं हटा है। सबसे बड़ी बात है आपकी अभी तक क्या है, तारीख पे तारीख मिलती आ रही है। अभी रिसेंटली आपको पता है डे बिफोर यस्टरडे आपका जो हियरिंग डेट थी, तो उस दिन आपकी सुनवाई के दिन आपको पता है जो भी संविदा कर्मी हैं उनकी तरफ से प्राइवेट वकील हायर किया गया है, जो अनीता सिंह प्लस 75 अदर्स जो भी है, तो उनकी तरफ से मतलब काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए। बट ये जो फ्रेंड्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं 35,000 प्लस अभ्यर्थी, उनकी पैरवी करने के लिए फ्रेंड्स सरकारी वकील ही उपस्थित नहीं हुए थे कोर्ट में। ठीक है, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको पता है देखो आपका जिस नंबर पे मतलब जो केस है वो लिस्ट किया है, जिस नंबर पे केस लिस्ट हुआ है वो आपका 3,000 समथिंग है, 3,007 समथिंग। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो नेक्स्ट सुनवाई डेट होगी, अगली जो सुनवाई तिथि है, उस तिथि को फ्रेंड्स जो आपका जिस नंबर पे केस लिस्ट हुआ है वहाँ तक सुनवाई हो पाती है नहीं हो पाती है। क्योंकि हमने विगत कई सुनवाई तिथियों पे ये सुना है, ये देखा है कि आपके जिस नंबर पे केस लिस्ट होता है वहाँ तक सुनवाई ही नहीं पाती है। इसकी वजह से आपको क्या है, पास ओवर मिल जाता है, बोले तो अगली जो नेक्स्ट हियरिंग जो तिथि है तिथि प्राप्त हो जाती है। तो आखिर में ये कब तक मतलब तारीख पे तारीख चलता रहेगा और कितना लंबा समय लगेगा शायद मैं आपको बताऊं, कोई भी इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। बाकी देखो आप लोग समझदार हैं, ठीक है, आप लोग को जो भी अपने स्तर पे जो आपने प्रयत्न किए हैं विगत दिनों में, ठीक है, विगत माहों में, वो बहुत सराहनीय रहे हैं। ठीक है, अब देखो मुझे नहीं पता है कि आखिर में क्या वजह है। ठीक है, सरकार भी इसमें संज्ञान ले रही है, तो आखिर में सरकार जो है अच्छी मतलब एक वकील को अपॉइंट करके, कहने का मतलब इस भर्ती को सबसे बड़ी बात है स्टे है जो लगा हुआ है वो हटे, चाहे किसी के पक्ष में मामला रहे। सबसे बड़ी बात है जो मतलब रोक लगी हुई है, स्टे हटना चाहिए। ये गलत बात है कि आपको बार बार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, क्यों सुनवाई नहीं होती है, कि किसी न किसी कारणवश आपको क्या है मामला अटका पड़ा है। ठीक है, तो ये देखो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई यही एक भर्ती नहीं है। ठीक है, बहुत सी ऐसी भर्ती है मैं आपको बता रहा हूँ जिनमें क्या है मामला कई वर्षों तक अटका रहता है, कोर्ट में सुनवाई होती रहती है और कोर्ट में आपको पता है कि इतने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं कि इस नंबर पे जिस नंबर पे लिस्ट होता है वहाँ तक सुनवाई नहीं हो पाती है। बाकी आप लोग समझदार देखो, मैंने आपको बताया है शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र है। आप अपनी तरफ से देखो, मैं तो कहूँगा बड़े स्तर पे जेई 2018 की तरह से ना प्रदर्शन कीजिएगा, चाहे आप क्यों ना सरकार के समक्ष इसका प्रदर्शन करें। देखो जैसी बात है, आयोग में आप कमीशन इसका कोई लायबिलिटी नहीं है कमीशन के पास, क्योंकि कमीशन जब तक आपका रिजल्ट नहीं देगा, जब तक कोर्ट की तरफ से क्या है स्टे नहीं हटेगा। ठीक है, कमीशन आपका रिजल्ट नहीं देगा, तो सबसे बड़ी बात है स्टे हटना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ, देखो अभी क्या है, यदि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो मतलब जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है वो लिस्ट नहीं हुई है, चांसेस हैं मैक्सिमम, बात करते हैं मैक्सिमम मंडे तक आपको पता चल जाएगा कि जो अगली जो सुनवाई तिथि है वो क्या रहने वाली है। तो ये ज़रूरी है कि उस डेट को आपकी जो भी सुनवाई तिथि रहने वाली है सुनवाई हो। ठीक है, इधर उधर मामला मतलब रफा दफा ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है दूसरी एक बड़ी भर्ती है 2019 वाली आपकी
2019 वाली है, बात करें हम ईएसओ की। इसमें भी आपको पता है 897 जो अभ्यर्थी थे, 897 पदों पे। बाद में क्या था, पदों की संख्या में थोड़ा डिक्रीजमेंट होने के बाद 897 पदों पे इसकी परीक्षा हुई थी। फाइनली 2019 से अब आपका रिजल्ट आया था, बट रिजल्ट आने के बाद क्या है, इसमें भी फ्रेंड्स याचिका दायर की गई है। इसमें समकक्षता अर्हता को लेके, ओ लेवल को लेके इसमें याचिका दायर की गई है 5 जुलाई को। कोर्ट में याचिका दायर की गई है 5 जुलाई को, और माननीय न्यायालय की तरफ से आयोग से इसमें 26 दिन का समय मांगा गया। बोले तो 26 जुलाई तक आयोग को इसमें जवाब देना है, जो भी रिट दायर की गई है इसके संबंध में, ठीक है। तो एटलीस्ट आप 26 जुलाई तक इंतजार कीजिएगा, ठीक है। 26 जुलाई को यदि आयोग की तरफ से ये मामला क्लियर कर दिया जाता है आयोग की तरफ से, मतलब न्यायालय को इसके संबंध में फ्रेंड्स स्पष्टीकरण दिया जाता है, तो ठीक है। इसके बाद मैं आपसे कहूँ, जो आपकी ईएसओ की भर्ती है 2019 वाली, ईएसओ की 2019 वाली भर्ती है 897 वाली, इसमें भी मैं आपसे कहूँ यदि 26 तारीख को स्पष्टीकरण नहीं मिला, ठीक है, तो इसमें भी आपको मतलब तारीख पे तारीख चलती रहेगी। कब तक चलेगी शायद कोई भी नहीं बता सकता। ये क्या है, मैं आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ वर्तमान परिस्थितियाँ कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग से निकली हुई भर्तियों का क्या हाल है, कितना समय लगता है, और कितना कमीशन और शासन कितना सजग है उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेके। आखिर में ऐसा ही क्यों होता है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग से निकली हुई ज़्यादातर भर्तियां कोर्ट में जाके फंसती हैं, ठीक है। यदि नहीं फंसती है तो उनका भर्तियों को पूरा कराने में विज्ञापन तो ये निकाल देते हैं, विज्ञापन निकाल देंगे एक साल में कम से कम 10-20 के करीब। अब कितने कितनी भर्तियों का इन्होंने परीक्षा कराते हैं, कितनी भर्तियाँ मतलब कंप्लीट करा पाते हैं, लास्ट स्टेज तक मतलब नियुक्ति दे पाते हैं, ये बड़ी बात है। विज्ञापन निकालने से कुछ नहीं होता है। और इसके अलावा देखो, दूसरी जो बात कर रहे हैं, आपने हो सकता है सुना हो किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ईएसओ की 2024 में आपको कुछ 1600-1700 पदों पे जो नया विज्ञापन मिलेगा, उसके संबंध में देखो क्या है, अभी क्या है, नए नए विभागों से यूपी ट्रिपल एससी आयोग को क्या है, कुछ पदों के जो रिक्त पद हैं उसका ब्यौरा मिला है, कंप्लीट अध्याचन नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसका जो विज्ञापन मैं आपको बताऊं साथियों, इसमें कुछ समय लग सकता है। यदि मैं बात करूं मतलब जितनी जल्दी अध्याचन प्राप्त हो जाता है, फिर भी आप ये मान के चलिएगा 2024 में लास्ट नवंबर दिसंबर से पहले इसका जो विज्ञापन वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति बोले आपको ईएसओ 2024 में नया विज्ञापन मिलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नवंबर से पहले आपको जो नया विज्ञापन है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसकी कोई भी संभावना अभी के लिए नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। और आपकी दूसरी बड़ी भर्ती है फ्रेंड्स, अराउंड आप कह सकते हो कि 15,000 प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपके जूनियर असिस्टेंट 1262 जूनियर असिस्टेंट 1262 के जो हैं वो टाइपिंग का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसकी टाइपिंग को लेके बात करें फ्रेंड्स, अभी आयोग के पास कोई भी दूसरा कार्य नहीं है, इसके अलावा कि आपकी जो नया विज्ञापन है और विगत वर्षों का रिजल्ट है, या फिर शॉर्ट लिस्टिंग हो गई या फिर टाइपिंग हो गई, ठीक है। इसकी टाइपिंग फ्रेंड्स यदि सामान्य तौर पे बात करें, अब तक क्या था, कंडक्ट करा लेनी चाहिए थी, बट इसमें डिले देखी गई है क्योंकि बीच में आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी त्यागपत्र दे दिया जाता है। ये अलग बात है, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, बट उनकी तरफ से देखो आश्वासन भी मिलता है जो आपकी भर्तियों का जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स वो उसी क्रम में और उसी तेज़ी के साथ जो है वो कार्य चलता रहेगा। बट ऐसा होता नहीं है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता नहीं है। भर्तियों में आपको थोड़ा डिले देखने को मिलेगा जब तक कि जो नए अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति नहीं कर लेते हैं सरकार। ये तो देखो सरकार पे ही निर्भर करेगा, सरकार की मंशा और कार्य ये कितना समय लेते हैं नए अध्यक्ष की नियुक्ति में। जनरली आप ये मान के चलिएगा 2024 के लास्ट तक हो जाएगी नियुक्ति, तो बड़ी बात होगी कि इसमें क्या है, ये 1-1 साल तक लगा देते हैं नियुक्ति करने में, ठीक है। तो इसकी टाइपिंग मैं आपको बताऊं, देखो क्या है इसकी टाइपिंग में संबंध में फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल आयोग की तरफ से ऐसी कोई डेट जारी नहीं की गई है। मैं आपको बता रहा हूं संभावनाएं हैं, आप ये मान के चल सकते हो संभावनाएं हैं कि अगस्त के लास्ट में इसकी जो टाइपिंग है वो कंडक्ट कराने के चांसेस हैं। अगस्त के लास्ट में हो सकता है, आपको अगस्त के प्रारंभ में इसकी जो टाइपिंग है उसकी तिथि जो है अग्रिम सूचना आयोग की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे अग्रिम सूचना आपको प्राप्त हो जाए कि किस तिथि को आपकी जो टाइपिंग कराई जाएगी। टाइपिंग में आपको लोगों को पता है हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको क्या है टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको कोशिश की है एक्सप्लेन करने की कि वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी आयोग की क्या स्थिति क्या है, ठीक है, भर्तियों को लेके। क्योंकि आपको पता है आए दिन क्या है, अभी 2 दिन पहले आपका प्रयागराज में क्या था, धरना दिया गया था,
यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों के द्वारा इसकी भर्तियों को लेके, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की जो कार्यप्रणाली है, विगत 2021 से अब तक इन्होंने कितने विज्ञापन निकाले हैं और कितनी परीक्षा कराई है, किन भर्तियों पे कितनी नियुक्ति दी है, ये शायद कहीं ना देखो प्रश्न चिन्ह है सरकार पे भी और आयोग पे भी, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा मेन जो उद्देश्य है सरकार पे, ठीक है, सरकार यदि इन बातों पे तवज्जो दे रोजगार को लेके कि कितनी भर्तियां उनका विज्ञापन निकलता है तो कितना समय लगता है पूरा भर्तियों को कंप्लीट करने में, कितनी निष्पक्षता होती है भर्तियों को लेके, रोजगार को लेके, शायद ये बातें हैं जो आपको अवगत करानी है। बाकी देखो आप लोग बिल्कुल एकदम स्वतंत्र हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है किसी भी सरकार की आलोचना करना, बट सच्चाई है यही है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार है, देखो आपको क्या निर्णय लेना है आने वाले समय में। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ही क्यों ना हो गया हो, नए विज्ञापन हो गया, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई या फिर आपका रिजल्ट हो गया, इसके संबंध में समय समय पे जो जानकारी है वो आपको प्राप्त होती रहेगी साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा फ्रेंड्स। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।